जय हिंद साथियों। यह है सेट 5, जो इसमें आपको क्लास 10th बिहार बोर्ड का बायोलॉजी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न 161 से लेकर 200 तक मैं बताऊंगा। यह चैप्टर 1 का पेज 9 है और 10 का भी मैं बताऊंगा, 9 और 10। तो ध्यान रहे, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। बाद में आंसर की मैं दे देता हूँ, उससे मिलान कर लीजिए, मतलब इसी वीडियो के लास्ट में रहेगा। सब्सक्राइब आपका मर्जी है तो कीजिए, नहीं मर्जी है तो मत कीजिए। हाँ, शेयर जरूर कर दीजिए, इसलिए कि दूसरे साथियों तक पहुँचे, दूसरे भाई को बहन को काम आए। सब्सक्राइब करना आपका मर्जी है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। चलिए, बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। एक बात और, आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं हर प्रश्न के लिए PDF डिस्क्रिप्शन में बंदोबस्त करके लगा दूंगा। अगर आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है तो इसीलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 161, अमाशय की भीतरी दीवार किस प्रकार की उपकला से बनी होती है? 162, अमाशय ग्रंथियों से कौन सा रस स्रावित होता है? 163, म्यूकस कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? 164, ऑक्सिंटिक कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? 165, मुख्य या जाइमोजेनिक कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? नाम थोड़ा टेढ़ा है तो रुक के पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ने में सबको समस्या होती है, क्योंकि नाम बड़ा हो जाता है। 166, पेप्सिनोजन सक्रिय होकर क्या बनता है? 167, पेप्सिन किस प्रकार का एंजाइम है? 168, अमाशय की अम्लीय स्राव को क्या कहते हैं? सही विकल्पों का चयन करें। 169, अमाशय की दीवार में सूजन आने को क्या कहते हैं? 170, पेप्टिक अल्सर किस अंग में होता है? ध्यान रखें, यह बीमारी का नाम है, तो विकल्प सही चुने। 171, भोजन अमाशय से निकलकर कहाँ पहुंचता है? 172, छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 173, छोटी आंत का प्रथम भाग कौन सा है? 174, छोटी आंत का मध्य भाग कौन सा है? 175, छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा होता है? 176, छोटी आंत में अवशोषण की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? 177, बीली का मुख्य कार्य क्या है? 178, ग्रहणी में कौन सी नलिकाएं खुलती है? 179, अग्नाशय की नलिका को क्या कहते हैं? 180, सामान्य पित्त नलिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? 181, छोटी आंत का मध्यम भाग कौन सा होता है? 182, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से किस भाग में होता है? 183, पित्त किस अंग में बनता है? 184, पित्त का कार्य है, मतलब इनमें से चुन के आपको बताना है इसका आगे का। 185, पित्त का संग्रह किसमें होता है? 186, पित्त एवं अग्न्याशयी रस किस नलिका द्वारा ग्रहणी में पहुंचती है? 187, अग्न्याशयी रस का मुख्य कार्य है क्या है, मतलब इसमें से चुनिए। 188, छोटी आंत से स्रावित रस को क्या कहते हैं? 189, एंट्रोकिनेज एंजाइम किसको सक्रिय करता है? 190, बड़ी आंत का पहला भाग क्या है? 191, अपेंडिक्स कहाँ स्थित होता है, मतलब अपेंडिक्स जो बीमारी होता है। सही विकल्प चुन के उत्तर दीजिए। 192, अपेंडिक्स किस प्रकार का अंग माना जाता है? 193, कोलन का कौन सा भाग ऊपर की ओर जाता है? 194, कोलन का मध्य भाग क्या कहलाती है या क्या कहलाता है? 195, कोलन का वह भाग जो नीचे की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं, मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बोल दिया हूँ। ऐसे कोलन का वह भाग जो नीचे की ओर जाता है, बस इतना ही है। 196, बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? 197, शरीर में मल पदार्थ किसके द्वारा बाहर निकलता है? 198, अपच भोजन से बनने वाले सफेद गाढ़े
रस को क्या कहते हैं? 199 वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? नंबर 200, यह इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य है, नंबर 200 क्वेश्चन है। नंबर 200 बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। इसमें से सही उत्तर चुन के लिखिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेयर जरूर करें। शेयर करने का उद्देश्य यही इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि दूसरे साथियों तक पहुँचे यह वीडियो। सब्सक्राइब ना भी होगा तो चलेगा, पर शेयर जरूरी है। ध्यान रहे, लास्ट में मैं आंसर की दे देता हूँ, मिलान कर लीजिएगा एक एक बार। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी टाइप करने में गलत हो जाता है, तो एक दो क्वेश्चन कभी गलत हो जाए तो फिर भी आप मुझे कमेंट करें, मैं सही उत्तर बता सकता हूँ। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, शेयर जरूर करें।